कुछ बोला मत, चुपचाप बस देखते रहना। शांत रहना। कहाँ है बढ़िया? पानी क्या मिलेगा जल्दी। हाँ सारा काम हो गया? हाँ बेटा हो गया। खाने में क्या बनाया? वही जो तुमने कहा था, राजमा चावल ले आऊं? नहीं, बाहर से खाना खा के आई मैं, भूख नहीं है। अरे बाहर से ही खाकर आना था तो मुझे बता देती, मैंने इतनी मेहनत क्यों की? अब जो इतना सारा खाना बन गया है वो तो वेस्ट हो जाएगा ना बेटा, फेंकना पड़ेगा। अबे ओ, राशन के तेरे पैसे से आता है, जो तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, तो चुपचाप मेरे पैर दबा। क्या कर रही है? जोर से पैर दबा लिया, पैर तो लेगी क्या मेरे? सुन बुढ़िया, तेरे बेटे का फोन आ रहा है, अगर ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा तेरे लिए। चुपचाप। हेलो, हाँ जी नीरज। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अभी घर का सारा काम किया था ना, बस फ्री होके बैठी थी। और माँ कहाँ है? मम्मी जी तो अपने रूम में है, वो रेस्ट कर रही है ना। मैं भी फ्रूट्स भी लेके आई थी तो बस वही काट के उन्हें दूंगी। तबीयत ठीक है उनकी? अरे नीरज, तुम क्यों उनकी इतनी टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना मम्मी जी के पास उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है। ठीक है। कितनी बड़ी छुट्टी है ना तू बहू, क्या कह रही थी मेरे बेटे से कि घर का सारा काम तूने किया है? उसे सच क्यों नहीं बताया? अच्छा, तो तुझे लगता है कि मैं तेरे बेटे को सच बताऊंगी? अगर तू नहीं बताएगी ना, देखना एक दिन मैं उसे सब सच बता दूं। अच्छा, सच बताएगी? मुझे लगता है इस घर में रहना नहीं है तुझे अब। मेरे बेटे के सामने कितनी अच्छी बनती है तू, तुझसे अच्छी बहू इस पूरी दुनिया में कोई नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे तू जो मेरे साथ करती है ना। सुन बुढ़िया, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना बुढ़ापे में तेरी जिंदगी ऐसी बेकार करूंगी ना, याद रखेगी तू। ठीक है, अब तुझे जो करना है जैसा करना है कर मेरे साथ, और आज जब मेरा बेटा आएगा देखना मैं उसे सब सच बताऊंगी। अच्छा, सच बताएगी तू उसे? तुझे तो मैं बताती हूँ। चल निकल, आज बहू, तू लायक नहीं कर रहा है। सुन, अगर अपने बेटे की सलामती होती है ना तो आज के बाद इसकी तरफ मुड़ के मत देखियो और यहाँ आने की कोशिश मत करियो। चल। बुढ़िया तुझे बात समझ नहीं आई थी क्या मेरी? तो मैं बताऊँ। मम्मी जी आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपसे कितनी बार कहा है ना, बिना मुझे बताए बाहर मत जाया करिए। मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके लिए, मैं कहाँ ढूंढने लगी थी आपको। अरे तो इस टाइम तो मुंबई होना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुंबई क्यों? अरे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, एक सेकंड में स्विच कर दिया कैरेक्टर तुमने। धीरज आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ, मेरे सामने मेरी माँ का ध्यान इतने अच्छे से रखेगी, ऐसा बन के दिखाएगी कि जैसे तुझसे अच्छी वो कोई है ही नहीं दुनिया में, और मेरे पीठ पीछे सारा काम मेरी माँ से करवाती है, वो तो और पैर भी दबाती है, और मेरे घर आती है मुझे ऐसे दिखाती है कि सारा काम जैसे तूने किया है। नहीं धीरज, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। झूठ मत बोल बहू, आज मैंने अपने बेटे को वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखा दिया है कि तू उसके जाने के बाद मेरे साथ घर में कैसा सलूक करती है। हाँ ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने आज ये सब किया है, लेकिन सच में मेरी तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैंने मम्मी जी से थोड़ी हेल्प के लिए बोला, वरना मैं कभी भी काम नहीं कराती। बात का यकीन करो धीरज। बस करो, अब तुम्हारी एक्टिंग ना और नहीं चलने वाली। और क्या बोल रही तुम कि तुम्हें मेरी माँ के साथ नहीं रहना? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना। अब तुम एक काम करो, अभी के भी निकलो मेरे घर से। कैसी बातें कर रहे हो धीरज? तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये ना तुझे तब सोचना चाहिए था जब तूने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला, कि मुझे पता चलेगा तो क्या होगा। धीरज मुझसे गलती हो गई, मम्मी जी आप समझाइए ना इन्हें, मैं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, जो कोई मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, और जाते जाते कमेंट में जय माता दी लिख देना।